नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे चंद्रशेखर वर्मा जी की कहानी रेस। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए रेस। मिस्टर कपूर, इस शनिवार अपने स्कूल के स्पोर्ट्स डे पर आपको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाना चाहती हूँ। सेंट पीटर स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर लुई ने फोन पर बोला। लखनऊ के सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रण मिलना ही अपने आप में किसी गौरवशाली पुरस्कार प्राप्त करने से कम नहीं होता। मैं अवश्य आऊंगा, लेकिन कार्यक्रम के समापन तक शायद रुक ना पाऊं। शनिवार को अत्यधिक व्यस्तता होने के बावजूद मैं यह मौका छोड़ने वाला नहीं था। आप बस फीता काटकर शुभारंभ करवा दीजिएगा और उसके बाद एक दो रेस देखकर आप जा सकते हैं। उसी समय मीडिया वाले भी उपस्थित रहेंगे, सिस्टर लुई बोली। मेरे लिए इससे बेहतर क्या हो सकता था? 1 घंटे की प्रतिभागिता और कल तमाम अखबारों में फोटो। सेंट पीटर में शहर के अधिकतर अखबार वालों के बच्चे आधी फीस पर पढ़ते थे। यहाँ तक कि कुछ संपादकों के बच्चे तो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। इस कारण मीडिया में सेंट पीटर छाया रहता था। अच्छा पहनना और अच्छा खाना, मैंने जीवन में अपने इन दोनों शौकों को बहुत महत्व दिया है। बचपन से ही मैं घर के हर फंक्शन में नए कपड़े की जिद करता था, भले वो पूरी हो या नहीं। मैंने सेंट पीटर्स के स्पोर्ट्स डे कार्यक्रम के लिए भी एक शानदार सूट सिलवा लिया। गुलाबी सर्दी की सुबह, बड़ा सा खुला हुआ मैदान, चारों तरफ हरे भरे वृक्ष, रंग बिरंगे परिधानों में उत्साह से भरे बच्चे और इन सब के बीच मैं यानी मुख्य अतिथि। प्रसिद्ध लेखक श्री रचित कपूर हमारे शहर की शान हैं। इनकी पुस्तकें हम सब ने पढ़ी हैं और उन पर बनी फिल्में भी कई बार देखी हैं। जबरदस्त तालियों के बीच मेरा परिचय पढ़ा गया। मैंने जब फीता काटा तो चारों तरफ से कैमरों की क्लिक देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई फिल्म स्टार हूं। उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ मेरे साथ सेल्फी खिंचवाने का। बहुत सी कम उम्र की खूबसूरत टीचर्स, जो टीचर कम मॉडल अधिक लग रही थी, वे मेरे साथ फोटो खिंचवाने के लिए लाइन में लगी थीं। कुछ कुछ अमिताभ बच्चन जैसी फील आ रही थी। मेरी चाल ढाल में एक स्वैग आ गया था जो लगातार बढ़ता ही जा रहा था। और तब तो हद ही हो गई जब मुझसे कहा गया कि आपको गार्ड ऑफ ऑनर लेना है, यानी स्कूल के सभी छात्र मार्च करेंगे और हाउस कैप्टन अपना ध्वज झुकाकर सलामी देंगे। मैं बचपन में जब भी 26 जनवरी की परेड देखता था तब मन में ऐसे ही सलामी लेने का एक सपना जग उठता था और आज मैंने उस सपने का छोटा सा हिस्सा जी लिया था। मार्च पास्ट के बाद आरंभ हुई प्रतियोगिताएं। सबसे पहले नर्सरी कक्षा के बच्चों ने अपनी रेस में भाग लिया। तभी उद्घोषणा हुई। विजेताओं को मेडल देने के लिए अब मैं आग्रह करूंगी अपने मुख्य अतिथि श्री रचित कपूर से कि वो स्टेज पर आए। वो दिन तो गजब था। एक के बाद एक वीआईपी क्षण आ रहे थे जिंदगी में। मुझे इतना मजा आ रहा था कि मैं भूल ही गया कि मुझे किसी और कार्यक्रम में भी जाना था। आप कुछ लीजिए ना। सिस्टर लुई मेरे लिए अपने हाथ से जलपान की प्लेट ले आई थी। तभी उनके स्टेनो ने आकर उनके कान में कुछ फुसफुसाया। अपने कान पूर्णतः खड़े करने के बाद भी मुझे इतना ही सुनाई पड़ा, आ गए हैं। यह सुनना था कि सिस्टर लुई हड़बड़ा गईं। वो जलपान की प्लेट मुझे पकड़ाकर गेट की ओर भागी। मुझे भूख तो बहुत लग रही थी और प्लेट में रखी मलाई की गिलौरी देखकर मुंह में पानी भी आ रहा था। तब भी शिष्टाचार के नाते मैंने सिस्टर लुई के वापस आने तक प्रतीक्षा करना ही उचित समझा। थोड़ी देर में सिस्टर लुई एक अत्यंत साधारण से दिखने वाले छोटे कद के व्यक्ति के साथ अंदर आईं। पैंट बुशर्ट के साथ बंडी पहने हुए व्यक्ति के परिधान या चाल ढाल से उसके ओहदे का पता तो नहीं लग रहा था, पर वो जो भी था
स्कूल का पूरा महकमा अब उसी की आवभगत में लग गया था। उस व्यक्ति को बैठाने के लिए सिस्टर लुई ने जब मुझसे खिसकने का इशारा किया तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। आप कुछ लीजिए ना। सिस्टर लुई ने अपने इसरार की पुनरावृत्ति की, लेकिन इस बार उनका केंद्र बिंदु मैं न होकर वह व्यक्ति था। और इतना ही नहीं, प्लेट में रखी इकलौती मलाई की गिलौरी सिस्टर ने अपने हाथ से उस व्यक्ति को खिला दी। मुझे अब इस व्यक्ति से चिढ़ हो रही थी। शोहरत बड़ी अजीब चीज है। एक बार ना मिले तो ठीक है, पर जब मिलने के बाद छीनी जाए तो आपके मन में वही भाव आते हैं जो द्रौपदी के मन में चीर हरण के समय आए होंगे। उसी समय एक और रेस खत्म हुई। विजेताओं को मेडल देने के लिए अब मैं आग्रह करूंगी। मैं मेडल पहनाने के लिए स्टेज पर जाने ही वाला था कि उद्घोषका ने अपना वाक्य पूरा किया अपने विशिष्ट अतिथि श्री ननकाऊ चौधरी से कि वो स्टेज पर आएं। सेंट पीटर में तो जैसे सम्मान से अपमान तक नामक फिल्म की पटकथा लिखी जा रही थी। अब स्पोर्ट्स डे का हीरो 5.25 फुट का ननकाऊ चौधरी था, जो नाम से लेकर पहनावे तक मुझसे बहुत कमतर दिख रहा था। मुझे इस आयोजन में आकर जितनी खुशी हुई थी, वो ननकाऊ चौधरी नामक इस व्यक्ति ने हड़प ली थी। मेरा आत्मविश्वास डगमगा रहा था और मैं बहुत छोटा और उपेक्षित महसूस कर रहा था। मुझे लगा कि अब मेरा वहां से निकलना ही ठीक होगा। आपका बहुत आभार सिस्टर, अब मैं निकलूंगा। ओके सर, सिस्टर ने बैठे बैठे जवाब दिया। मिस्टर रमेश, सिस्टर ने अपने स्टेनो से कहा, सर को बाहर छोड़कर आइए। आइए सर। स्टेनो मुझे साथ ले चलने के लिए तैयार था। मैंने ननकाऊ चौधरी साहब को पहचाना नहीं। कोई मंत्री हैं क्या? मैंने बाहर निकलते हुए पूछा। नहीं सर, स्टेनो संभवतः केरल का निवासी था। कोई मिनिस्टर नहीं है ये चौधरी, हेल्थ डिपार्टमेंट में जूनियर इंस्पेक्टर है। पर इसको तो बड़ी वीआईपी वाली इज्जत मिल रही है। मेरी कुंठा अब शिष्टाचार की दीवार को तोड़कर बाहर आ गई। नो सर, सब दिखावा है। स्कूल का बोर्डिंग में 4 बच्चों को फूड पॉइजनिंग हुआ है लास्ट वीक। उसकी जांच ये इंस्पेक्टर कर रहा है। बस इसीलिए सब इस 2 कौड़ी के इंसान के आगे पीछे घूम रहे हैं। ननकाऊ चौधरी की असलियत जानने के बाद मेरी जान में जान आई और मैं अपनी नजरों में फिर से ऊपर चढ़ गया था। अचानक दर्शकों का शोर सुनकर मैं रुक गया। छोटे बच्चों की 100 मीटर की रेस शुरू हुई थी। एक बच्चे ने शुरू से ही लीड ले ली थी और वह अन्य बच्चों से काफी आगे था। फिनिशिंग लाइन से थोड़ा पहले उसने मुड़कर देखना चाहा कि उसके प्रतिद्वंदी कितना पीछे हैं। वो जितनी देर में मुड़कर देख रहा था, उतनी ही देर में दूसरे नंबर वाला बच्चा उससे आगे निकल गया और रेस जीत गया। मैं उस जीती हुई रेस हार जाने वाले बच्चे के चेहरे में अपना चेहरा देख रहा था। जिंदगी की रेस में हम ना तो अपने से आगे दौड़ने वालों से कम होते हैं, ना ही अपने पीछे दौड़ने वालों से बेहतर। हम सिर्फ अपने आप से बेहतर या कमजोर हो सकते हैं। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।